जोहार तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरती और हमारे सहयोगी देवेंद्र जी भी हैं। सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को करम की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो यही चाहते हैं कि करम पर्व सभी भाइयों की लंबी उम्र लेकर के आए और सभी बहनों के जीवन में तमाम खुशियां लेकर के आए। करम डाइड के गीत हमको आरती जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर यह भी है कि झारखंड में सरकार ने अपनी कैबिनेट से विस्थापन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, यानी विस्थापन आयोग का गठन हो गया है। लेकिन इसमें विस्थापन आयोग में जो प्रावधान होंगे, क्या होंगे, उसको लेकर के अभी बहुत कुछ सामने आ नहीं पाया है। इसी बीच क्रेडिट की भी लड़ाई है। क्रेडिट की लड़ाई ऐसे है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि देखा विधायक जी, मतलब जयराम जी के बारे में, कि जयराम जी ने सवाल उठाया और देखिए एक हफ्ते के अंदर में विस्थापित आयोग का गठन हो गया। तब तक कुछ और आजसू समर्थक ने कहा कि देखिए हमारे तिवारी महतो ने भी विधानसभा में उठाया था। एक बीजेपी वाले ने कहा कि देखिए रोशन लाल चौधरी ने भी विधानसभा में उठाया था। तो तमाम जो इसको लेकर के दावे हैं, नहीं वही बता रहा हूँ कि तमाम जो इसको लेकर के दावे हैं वो तमाम चीजें मैं आपको सुनाऊंगा। तो जयराम महतो का एक बयान आया इसको लेकर के, वो आप सुन लीजिए। और एक वीडियो मेरे पास आया है। ये वीडियो पिछले साल का है, मतलब पिछले साल का नहीं, ये 2024 से पहले का है। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस दौरान अंबा प्रसाद जो बड़का गांव के विधायक है, उन्होंने भी विस्थापन आयोग की मांग की थी। और वो मांग विधानसभा, चूंकि मुझे याद है 3 विधानसभा के सत्र हुए, तो तीनों विधानसभा में अंबा प्रसाद ने ये पॉइंट उठाया था। तो जयराम महतो क्या कह रहे हैं, अंबा प्रसाद क्या कह रही है, हम आपको दोनों विंडो में सुनाते रहे ताकि दोनों को ये नाराजगी ना हो कि भैया हम किसी का क्रेडिट छीन रहे हैं। क्योंकि ये अगर कोई कहे कि मैं भी, तो समझ में आता है। कोई अगर ये कहे कि मैं ही, तो ये समस्या। बहरहाल देवेंद्र जी आरती हैं, इनसे बात करेंगे, पहले इसको सुन लीजिए। जोहार। आज कैबिनेट में विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए विगत 25 वर्षों से अलग झारखंड राज्य के निर्माण काल से ही आवाज़ें बुलंद होती रही है। समय समय पर माननीय सदस्यगणों ने विधानसभा के पटल पर इस विषय को गंभीरतापूर्वक रखा है, लेकिन हमेशा टाल मटोल किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ 3-4 दिन पहले, मानसून सत्र, जिसमें 28 तारीख जो विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था और गैर सरकारी संकल्प का जो विषय था, उस पर मैंने विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखा था और जिस आक्रामकता के साथ, जिस तेवर के साथ मैंने माननीय विभागीय मंत्री जी से कम समय में, एक निश्चित समय में विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखी थी, अंततः 5 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा मिल चुकी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विभागीय मंत्री, उनको शुभकामनाएं, और साथ ही साथ पूरे राज्यवासियों को जोहार। जो विगत वर्षों पुरानी मांग साकार हुई है। आशा करते हैं यह आयोग केवल कागज पर नहीं, धरातल पर भी सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि आज इस राज्य का सबसे ज्वलंत, सबसे आक्रोशित मुद्दा कुछ है तो विस्थापन की समस्या है। इसलिए आशा करते हैं विस्थापितों की दिशा में, विस्थापितों के बेहतरी की दिशा में यह आयोग बेहतर काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण, विधायकों का जो मुख्य कार्य होता है वह बजट पे चर्चा परिचर्चा, विधेयक पे चर्चा परिचर्चा, विधेयक प्रस्तुति करना या विधेयक बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना, ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हम सड़क, नदी, नाला, पुल तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में विधायक का जो मूल कार्य है, विधेयक बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना, विधेयक प्रस्तुत करना, बजट पर चर्चा परिचर्चा करना, ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। और मैंने इस बार का जो मेरा गैर सरकारी संकल्प का मतलब होता है एक ऐसा विषय जो अंतिम दिन होता है विधानसभा सत्र के, एकदम अंतिम दिन, और यह रात भर चल सकता है। बाकी जो विषय होते हैं वह समय, उसका लिमिट होता है। जैसे तारांकित प्रश्न, असूचित प्रश्न, वो आधे घंटों का होता है। शून्यकाल वह भी आधा घंटा का होता है। ध्यान आकर्षण वह भी आधा घंटा से लेकर 1 घंटे का होता है। वाद विवाद वह पार्टी का जो सीटों की संख्या है उसके अनुसार होता है। जैसे वाद विवाद का
जेएमएम के पास 34 सीटें हैं तो 35-36 मिनट मिलता है। बीजेपी के पास 21 सीटें हैं तो 21-22 मिनट मिलता है। कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं तो 16-17 मिनट मिलता है। आरजेडी के पास 4 सीटें हैं तो 4-5 मिनट का समय मिलता है। और जेएलकेएम, आजसू, जेडीयू, एलजेपी को 1-1 मिनट का समय मिलता है, चूंकि उनके पास 1-1 विधायक हैं। लेकिन गैर सरकारी संकल्प एक ऐसा विषय होता है जिस पर जब तक माननीय सदस्य यानी विधायक जो सवाल लेकर आए हैं उस सवाल पर विभाग के मंत्री उन्हें संतुष्ट नहीं कराएंगे तो वह सत्र रात भर चलता है। पिछले बार का सत्र रात 9-10 बजे तक चला था, इस बार हालांकि शाम 5-6 बजे तक ही खत्म हो गया। यानी वो डिपेंड करता है कि जो विधायक हैं वो जो सवाल कर रहे हैं वो कब तक सेटिस्फाइड हो रहे हैं। यानी यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे हम लोग गैर सरकारी संकल्प कहते हैं। और उसी विषय गैर सरकारी संकल्प के विषय पर मैंने विस्थापन आयोग के गठन, पुनर्वास आयोग के गठन का जो मांग है उसे उठाया था और पूरे राज्य ने देखा। माननीय मंत्री श्री दीपक कुमार बिरुवा से मेरी जो हॉट टॉक हुई थी उस मुद्दे को लेकर, जो जोरदार हमारी तीखी बहस हुई थी, मैंने तमाम तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और आक्रामकता के साथ, एक तेवर के साथ जो मैंने बहस किया था, ये पूरे राज्य ने देखा। बीच बचाव में माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए, उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष महोदय ने, कि विधायक माननीय सदस्य मंत्री जी आपके पक्ष में ही बात कर रहे हैं, आपके पक्ष में ही कार्य कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा था कि मंत्री महोदय इस बार विस्थापित कुछ नहीं सुनेंगे, चूंकि अब वो सर पे माथे पर गोलियां खाने लगे हैं, अब वो बदन पे लाठी डंडे खाने लगे हैं, जेलों में भरे जाने लगे हैं। इसलिए विस्थापन आयोग एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर कोई अब प्रक्रियाधीन है, हम सोचेंगे, हम करेंगे, वो नहीं सुनने वाले हैं। आप स्पष्ट करिए कि अगले विधानसभा सत्र से पहले विस्थापन आयोग का गठन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल था, आप बताइए कि 15 दिनों में गठन कर रहे हैं, 45 दिनों में गठन कर रहे हैं या 150 दिनों में गठन कर रहे हैं, यह माननीय मंत्री महोदय आपको बताना होगा। और अंततः न 15 दिनों में, न 75 दिनों में, न 150 दिनों में, मात्र 5 दिनों के अंदर कैबिनेट से विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग को स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये कार्य होता है महत्वपूर्ण विधायकों के लिए। बाकी जो योजनाएं हैं, चापाकल, नाली, सड़क, ये जो सुविधाएं हैं, यह CSR फंड से भी बनाया जा सकता है, ये DMT फंड से भी बनाया जा सकता है, ये टायर्ड और अनटायर्ड फंड से भी बनाया जा सकता है। लेकिन विधायक का जो महत्वपूर्ण कार्य और रोल होता है वो विधेयक पर होता है, वह नियमों पर होता है, बजट पर, वाद विवाद पर होता है, चर्चा परिचर्चा पर होता है। तो पुनः माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को शुभकामनाओं सहित पूरे राज्यवासियों को जोहार कि आज कैबिनेट से विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग को स्वीकृति मिली, जो इस बार गैर सरकारी संकल्प सत्र के अंतिम दिन मेरा विषय था। धन्यवाद, जोहार। समस्या विस्थापितों का समस्या से रिलेटेड है और मैं हर बार हर सदन में ये सवाल उठा रही हूँ अध्यक्ष महोदय, चाहे वो चट्टी बरियातू प्रोजेक्ट का मामला हो या फिर पकरी बरवाडी का मामला हो या फिर गोंदलपुरा के अडानी का मामला हो। यहाँ अध्यक्ष महोदय लिखा हुआ है अडानी के मामले में कि गोंदलपुरा में आम सभा के आलोक में भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जबकि वहाँ पे कोई आम सभा हुआ ही नहीं है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ग्रामीणों का विरोध किया जा रहा है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जवाब में लिखा हुआ है कि RFCTLARR 2013 का अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सच में किया जा रहा है RFCTLARR का अनुपालन? ये बिल्कुल सरासर ये अनुपालन नहीं किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। सुन लीजिए उत्तर। अध्यक्ष महोदय, मैं लाखों लोगों की तरफ से बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ ये मेरे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। आपका तो उत्तर दिया हुआ है, पूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी देने के लिए तैयार है, आप सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है इसको 3 बार माननीय सदस्य द्वारा इसको उठाया गया है। सिर्फ इसमें जोड़ा है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा गोंदलपुरा कोयला खनन क्षेत्र के भूमि अर्जन हेतु RFCTLARR एक्ट 13 के तहत आवेदन समर्पित की गई है। ग्राम सभा के क्रम में स्थानीय ग्रामीण द्वारा विरोध किया जा रहा है। महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने यह पूछा गया है कि इसको काम शुरू किया है, वहाँ काम किसी तरह का भी काम नहीं शुरू किया गया महोदय। उसमें ग्राम सभा द्वारा जो विरोध हुआ है इसलिए इसमें काम शुरू हुआ ही नहीं है, और इनका कहना है कि वहाँ काम चालू हो गया, इसलिए इसमें किसी तरह का काम शुरू नहीं हुआ।
अध्यक्ष महोदय, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जमीन की लूट नहीं हो रही है अध्यक्ष महोदय? यहाँ पे लिखा हुआ विस्थापन आयोग की गठन नहीं होगी। क्या RFCT LARR का अनुपालन सच में हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, विस्थापन से जुड़ा हुआ समस्या पूरे राज्य का है अध्यक्ष महोदय। हमें विस्थापन आयोग का गठन विस्थापितों के ऊपर न्याय करने के लिए बनाना होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है विस्थापन आयोग का गठन विचार में नहीं है या फिर नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे ये आश्वासन चाहिए कि विस्थापितों के साथ न्याय कब होगा, कैसे होगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा? हो गया। इलीगल माइनिंग चल रहा है अध्यक्ष महोदय। आप बोले, आप सुन लीजिए, जवाब अध्यक्ष एक महोदय। करके सुनिए। अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम पूछिए। 2013 इसके तहत अभी विस्थापन आयोग का गठन नहीं होगा महोदय। और कुछ पूरक है आपका? अध्यक्ष महोदय, बोला जा रहा है विस्थापन आयोग का गठन नहीं होगा, विस्थापितों के साथ न्याय कैसे होगा अध्यक्ष महोदय? इसका जवाब मिल जाए अध्यक्ष महोदय। सुन लिया आपने? तो देवेंद्र भैया, यहाँ लड़ाई मैं भी और मैं ही की हूँ। मतलब इस तरीके से इसकी लड़ाई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जयराम ने उठाया तभी विस्थापन आयोग का गठन हो पाया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं तिवारी महतो ने उठाया, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोशन लाल चौधरी ने उठाया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंबा प्रसाद तो लंबे समय से उठा रही। तो सब लोगों की ये सम्मिलित मांग थी या फिर इंडिविजुअल किसी एक शख्स की मांग के कारण ही सब? सबसे पहले तो अभिषेक जी आपने क्रम पूजा की बधाई दे दी, और मैं अपने दर्शकों को इस बात की बधाई दे रहा हूं कि 25 वर्षों के झारखंड में आखिरकार विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन हो गया। यह भी, इसकी भी बधाई आप कबूल कीजिए। रही बात यह किनकी उपलब्धि है, 25 वर्षों से इसकी लड़ाई हो रही थी, और पिछला विधानसभा सत्र जिस ओर इशारा कर रहे हैं आप कि जयराम महतो जी का एक वीडियो आया है, वे कह रहे हैं कि मैंने बुलंदी से आवाज उठाया, ये चीजें हो गई। आपको याद होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान दीपक बिरुआ ने कहा था कि इसे कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है ना, कैबिनेट से स्वीकृति के बाद ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंगल वहां से मिल गया था। और आप यह भी जानते हैं कि किसी भी नियमावली को बनाने में कितना लंबा वक्त लगता है। उसके कानूनी पेचीदगियां होती हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और एक जो निर्धारित प्रक्रिया है। तो ऐसा तो कदापि संभव नहीं है कि 5 दिन पहले जयराम महतो ने सवाल उठाया उसे कर दिया, ठीक है, इम्पीटस हुआ, उसको गति प्रदान किया गया, उसकी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। अंबा प्रसाद भी लगातार इस आवाज को उठाते रहे थी, और मथुरा प्रसाद भी उठाते रहे थे। कहने का मतलब है कि झारखंड में कम से कम जो इंडिया गठबंधन और उससे जुड़े हुए लोग हैं, और जयराम महतो और तिवारी महतो आंसू जैसे जो पार्टियां हैं, लंबे समय से इसकी मांग करते रहे थे। अब रहा क्रेडिट किसकी, तो क्रेडिट की लड़ाई सबके अपने अपने हिस्से। आपको याद होगा यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, रसिया यूक्रेन का, तो पीएम मोदी को भी लोगों ने श्रेय दे दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चला तो उसका भी क्रेडिट लेने की होड़ चली। तो इंडिया पाकिस्तान का हुआ तो उसका क्रेडिट भी किसी और ने लेने की कोशिश, तो क्रेडिट लेने में राजनीतिज्ञों के महारत हासिल है। जयराम महतो भी एक राजनेता बन गए हैं, तो उनका प्रशिक्षण काल भी है। राजनेता तमाम लोग भले हैं जयराम महतो के एक बड़ा आइकॉन मानते हो, ठीक होना भी चाहिए, पर एक सच है, कटु सत्य है कि जयराम महतो का यह प्रशिक्षण काल है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग का काल है। तो इस पॉलिटिकल ट्रेनिंग के काल में यदि जयराम महतो कहते हैं कि मेरे, तो अपने समर्थक जो उनके हैं, उनकी एक लंबी फौज है, कम से कम उसको मोरली बुस्टअप करने के लिए तो ये होम्योपैथिक दवाई जरूर। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर जयराम महतो ये कह रहे हैं कि ये मेरी जीत है, मैंने आवाज उठाई, तो फिर उनको इस बात से भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अलग झारखंड राज्य के लिए विश्वम गुरु शिबू सोरेन ने, वहां पर वो कहते हैं कि नहीं भाई, शिबू सोरेन अगर अलग राज्य दिलाना लेते तो विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड AK राय, शेर शिवा महतो, शक्तिनाथ महतो, इनको आप कैसे भूल जाते हैं? तो जब इनको आप नहीं भूल सकते हैं तो फिर विस्थापन आयोग के गठन के लिए सिर्फ जयराम महतो को कैसे याद किया जा सकता है? मथुरा महतो, अंबा प्रसाद, बाकी जो भी नेता है, लंबोदर महतो ने भी आवाज उठाई थी। बिल्कुल, लोबिन हेम्ब्रम ने भी इसकी डिमांड की थी। नहीं, वही उन्होंने बहुत सही कहा कि ये एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग में है अभी जयराम महतो। अगर सिर्फ एक सेशन में आकर वो विस्थापन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सेशन में उन्होंने उठाया, वो बहुत सारे मुद्दे सेशन के बाहर जब वो विधायक नहीं थे तब भी उठाते रहे हैं। विस्थापन को लेकर अगर
अगर आवाज बुलंद हुई है तो आप बाकी नाम को भी नहीं साइड कर सकते। अभी जो सबसे बड़ा चेहरा सामने आया, आप पिछले हर सेशन में 2024 तक आप सोच लीजिए, जो पिछला कार्यकाल रहा है हेमंत सोरेन सरकार का, अंबा प्रसाद ने हर सेशन में विस्थापन के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। तो ये बिल्कुल सही है कि आप भी इसका क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन आप ही अगर ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये हुआ है, तो फिर ये सरासर गलत होगा। और मेरा एक और पॉइंट है कि आपकी वजह से अगर ये हुआ तो आपकी वजह से फिर रांची में विनोद बिहारी महतो जी की प्रतिमा भी लग जानी चाहिए। 1932 खाली हो गया था। बिल्कुल। ये स्थानीय नियोजन नीति लागू क्यों नहीं हुआ? 1932 का खतियान लागू क्यों नहीं हुआ? ये जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? पलायन क्यों नहीं रुका? ये ठीक है, आप जयराम महतो का इनिशिएटिव अच्छा है, पर एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है, इसे कदापि नहीं बोलना चाहिए। बड़ी अच्छी लगी कि आप देखिए इस चीज में ये कम से कम झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर, यानी विस्थापन के मुद्दे पर, हर पार्टी के नेता दल से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, ये एक कलेक्टिव एफर्ट कह सकते हैं हम। क्योंकि और ऐसे मुद्दों पर, चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, अगर इन सभी मुद्दों पर इसी तरह से लोग अगर अपने दल को पीछे छोड़कर एक मंच पर आएंगे ना, तो बाकी सारे मुद्दों का भी समाधान ऐसे ही हो सकता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना क्रेडिट लेने की होड़ में रहेंगे, तो फिर वो आपकी आइडियोलॉजी से उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, वो उसके साथ खड़ा नहीं होगा, और फिर इसमें जो सत्ता पर बैठा है वो अपना। एक और चीज है, अभी विस्थापन आयोग का गठन हुआ है, इसमें क्या कुछ इंक्लूडेड है नहीं है? सिग्नेटरी अथॉरिटी जैसे। अब सिग्नेटरी अथॉरिटी अगर सचिव लेवल को रखा जाएगा तो फिर विस्थापन आयोग का गठन का बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है, जब तक सिग्नेटरी अथॉरिटी जिले के डीसी को ना बनाया जाए, क्योंकि डीसी उस जिले की वस्तु स्थिति से वाकिफ है, उनको पता है कि वहां पर मुआवजा कितना मिलना चाहिए, वहां पर नौकरी कितना मिलना चाहिए, किस तरीके से नौकरी मिलना चाहिए, संख्या कितनी है, अनुमानित संख्या कितनी है, क्या उनके सामने चुनौती है, ग्राउंड लेवल की जानकारी तो डीसी को होगी ना। कोयला इलाके में लैंड रेवेन्यू क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसके जो पॉइंट्स क्या है, जब तक उसको अभी सरकार सामने लेकर के नहीं आती कि विस्थापन, चूंकि विस्थापन आयोग का गठन तो अल्पसंख्यक आयोग का भी है, तो उससे क्या अल्पसंख्यकों का बहुत कल्याण हो जा रहा है, बहुत चीजें बदल गई क्या? तो ऐसा नहीं, मानवाधिकार आयोग है, अध्यक्ष का पद खाली है, तो मानवाधिकार आयोग के रहने से क्या? मजेदार बात यह है अभिषेक जी कि कल सीएम हेमंत ने ललित कला अकादमी और कला और संस्कृति अकादमी, कई अकादमियों का गठन किया, इसका पर जेएमएम की ओर से इसका श्रेय लेने की ओर शुरू नहीं हुई है। आदि विस्थापन आयोग का गठन हो चुका है, ललित कला अकादमी का गठन हो गया, कला और संस्कृति अकादमी का गठन हो गया, साहित्य अकादमी का गठन हो गया। ये झारखंड में पहली बार हो रहा है, इतनी चीजों का हो रहा है, इतनी चीजों का है, इतनी बड़ी उपलब्धि है हेमंत सरकार की। और मजेदार बात है कि जिनको क्रेडिट लेना चाहिए उनकी ओर से चुप्पी है। बिल्कुल सही बात है। अब तक हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से, सरकार के किसी मंत्री का, विभाग का, या फिर खुद मुख्यमंत्री का कि ये मैंने गठन कर दिया, इसका क्रेडिट को लेकर के तो अभी कुछ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल। और मुझे इस चीज को भी लेकर ये सवाल है कि देखिए, जिन्होंने इन सारी चीजों को प्लेटफॉर्म पर लाकर रखा है वो चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें पता है कि इसके आगे क्या होगा, लेकिन सिर्फ एक कागज में ये लिख देना कि आयोग का गठन हो गया है, इसका फलाफल कितना रहने वाला है, ये ग्राउंड लेवल पर किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले तो वो देखना होगा, और ये तो अभी पता ही नहीं है। तो मांग सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी कि विस्थापन आयोग गठित कर दिया जाना चाहिए, इस आयोग का कितना फायदा विस्थापितों को मिल पाएगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, किस अथॉरिटी के अंदर आएंगे, कि अगर एक विस्थापित, अगर एक रैयत, अभी आप शिवशंकर महतो और जो जादू महतो पाथरडी के, वो अपनी जमीन उन्होंने दे दी, और कंपनी ने, जो मोनेट कंपनी है, उसने अब तक मुआवजा नहीं दिया, ना ही नियोजन दिया, और उन्होंने आत्मदाह भी कर लिया, शब्द को रख के अभी प्रदर्शन चल रहा है वहां पे। तो एक रैयत वहां पर जो है, अब सचिव लेवल की बात होगी तो वो कितना ग्राउंड लेवल की स्थिति समझ पाएंगे। अगर डीसी के हाथ में ये सारी चीजें होंगी तो उन्हें पता होगा कि जादू महतो जैसा शख्स जो अपनी जमीन के लिए मांग कर रहा है, उसकी जमीन क्या है, अगर वो विस्थापित हुआ है तो क्या उसे मुआवजा मिला है, क्या उसे नियोजित किया गया है। इन सारी चीजों की अगर बारीकी से जानकारी नहीं ली जाएगी, अगर ऐसे विस्थापितों से 1-to-1 कनेक्शन नहीं रहेगा, तो फिर ऐसे आयोग का कोई काम नहीं रह जाता है, ऐसा आयोग सिर्फ और सिर्फ नाम का ही रहेगा। तो क्रेडिट लीजिए, क्रेडिट लेना बुरा नहीं है, राजनीति क्रेडिट पर चलती है,
नहीं, बावजूद इसके कल का दिन झारखंड के सियासत में एक महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, ये सारे जो आगे तमाम ललित कला अकादमी, कला संस्कृति अकादमी, साहित्य अकादमी का हुआ, लोगों को विस्थापन आयोग का गठन हुआ, ये सबके सामने चुनौतियां हैं। कितना कार्यान्वित होगा ये देखा जाना है। पर इस अगुआ सरकार ने पहली बार एक मुश्त रूप से इतने बड़े फैसले लिए हैं, कोशिश तो की है। और बाकी इसके सामने चुनौतियां आती हैं, इसमें संशोधन के गुंजाइश बनती है, तो बाद में देखा जाएगा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात इसको मान करके चलिए कि विस्थापन आयोग का क्रेडिट भले कोई कितना भी ले ले, हेमंत सोरेन ने ऐसे वक्त पर विस्थापित आयोग का गठन किया है जिस समय में विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आप समझिए, बड़का गांव से लेकर के धनबाद तक इसके गठन को, तो ये हेमंत सोरेन ने बहुत दूरदर्शी, मतलब बहुत दूर का भाला फेंका है। हेमंत सोरेन कितने मैच्योर पॉलिटिशियन आजकल हो चुके हैं, आप ये समझिए कि कितने दूर का भाला फेंका उन्होंने। ऐसे समय में विस्थापन आयोग का गठन हुआ है जब सूर्य हंसदा के मामले को लेकर के, नगड़ी को लेकर के सरकार घिरती नजर आती है। धनबाद में पाथरडी आउट में जो मोनेट वॉशरी है, वहां पर पाथरडी वहां आउटसोर्सिंग को लेकर के सरकार घिरी पड़ी है। और ऐसे में ये विस्थापन आयोग का गठन करके एक मुश्त में सारे सवालों के जवाब कि भाई ये गठन तो मैंने कर दिया। आप लोग बोल रहे थे ना, पत्रकारों ने बाबा सवाल भी उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मूल्यांकन करना लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका काम है, हमने काम किया है, आप देखिए कि मेरा काम कितना सही है कितना गलत है। और इस बहुत विस्तार में वे नहीं गए। ये परिपक्वता है हेमंत सोरेन की कि जब आप पूछते हैं, जब पत्रकार पूछता है तो वो कहते हैं उनका काम है चीजों को सामने लाना, अब उसका फीडबैक देना ये पब्लिक का काम है। फोर्थ पिलर जो हम पत्रकार हैं वो आप बताइए कि काम ये कैसा होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो क्या ये वर्किंग है, फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, ये आपका काम है। ये सारी चीजें एज ए सीएम हेमंत सोरेन की मैच्योरिटी को दिखाता है कि वो पॉलिटिकली कितने मैच्योर हो चुके हैं और उन्हें कब कौन सा तीर चलाना है वो बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। और इसलिए इस वक्त जब कई मुद्दों पर सरकार घिर रही थी तो विस्थापन आयोग का गठन हुआ, अब इन्हें बहुत ऐसे सारे सवालों से बचा सकेगा ये। तो अब ये देखना ये है कि सूर्य हंसदा का जो सवाल था उसका जवाब क्या विस्थापन आयोग है, रिम्स 2 का जो सवाल था, नगड़ी का जो सवाल था, क्या उसका जवाब विस्थापन आयोग है। विस्थापन आयोग हेमंत सोरेन के किन किन सवालों का जवाब है और हेमंत सोरेन पर चल रहे किन किन बाणों की ढाल है ये विस्थापन आयोग। क्रेडिट तो चलिए सब लोग लेंगे, इसमें कोई बट नहीं है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्रेडिट लीजिए। राजनीति क्रेडिट का मतलब है, तो फिर ठीक है, क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं तो आपकी सिबिल जो है वो तो चुनाव के समय जनता चेक करेगी। बहरहाल खुशखबरी यही है कि विस्थापन आयोग का गठन हो गया है, लेकिन इसके अभी बहुत सारे पहलू सामने आने बाकी हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन, तो अभी मूल्यांकन इसका किया जाना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जोहर। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।